हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का अगला एक टॉपिक समझेंगे। वो है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स और अंडर वाटर ब्रीदिंग एंड डू प्लांट्स रेस्पायर। ये चीज़ें समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ह्यूमन बींग्स में, मनुष्यों में कैसे ब्रीदिंग होती है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। तो अधिकांश जो प्राणी हैं उनमें लंग्स होते हैं, जैसे एलिफेंट हो, लायंस हो, काउज हो, बफेलोज हो, डियर्स हो, इवन फ्रॉग्स हों, लिजर्ड्स हों, छिपकली वगैरह, स्नेक्स हों। तो अधिकांश प्राणियों में लंग्स होते हैं। तो लंग के द्वारा जैसे हम लोग हवा से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे वह भी लंग्स में हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उनमें भी फिर उसी ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन होती है, अर्थात उनके भी खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं और उनको एनर्जी मिलती है। लेकिन कुछ प्राणी होते हैं जिनमें लंग्स नहीं होते, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, कॉकरोच वगैरह है। तो उनकी फिर ब्रीदिंग कैसे होती है? उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? उसी ऑक्सीजन के उनके शरीर में रेस्पिरेशन होगी। तो उनके शरीर में क्या होता है? एक तो स्पाइरेकल्स एक वर्ड है स्पाइरेकल्स, और दूसरा वर्ड है ट्रैकिया, TRECHEA, ट्रैकिया। तो स्पाइरेकल्स क्या होते हैं? उनके शरीर में छोटे छोटे सुराख होते हैं, जैसे कॉकरोच के साइड्स पे 2 ओपनिंग्स होंगी बॉडी के ऊपर। तो इन स्पाइरेकल्स के थ्रू वो हवा सोखते हैं, अपने शरीर में ले जाते हैं। वहाँ से वह ट्रैकिया क्या होती है? ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी एयर ट्यूब्स। इनके अंदर हवा इकट्ठी हो जाती है। यहाँ से इन पोर्स से, इन सुराखों से इसके शरीर में जाके एयर ट्यूब्स में इकट्ठी हो जाती हैं और एयर ट्यूब से फिर वो डिस्पर्स करती हैं, पूरे शरीर में हर सेल में जाती हैं। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? वो जो है, या डिफ्यूजन, एक इसका जो बुक में वर्ड लिखा है डिफ्यूजन, तो आपको ये डिफ्यूजन वर्ड समझना होगा। डिफ्यूजन होता है कि जब बिखर जाती हैं चीज़ें। मान लीजिए एक ऐसे फिल्टर है और यहाँ पर कोई केमिकल है, वो धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पानी में एक ड्रॉप आप डाल दें इंक का, धीरे धीरे सारे पानी में फैल जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, सारे पानी में बिखर जाता है, फैल जाता है। तो ये जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो सारे उनके शरीर में फैल जाती है, हर सेल तक पहुंच जाती है। फिर हर सेल में वही रेस्पिरेशन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो इनके लंग्स नहीं होते, इनके स्पाइरेकल्स होंगे, जो छोटे छोटे सुराख हैं उनके शरीर में, और उसके बाद में एयर ट्यूब्स होंगी जहाँ पर वो इकट्ठी हो जाएगी हवा, और वहाँ से सारे शरीर में डिफ्यूज़ होकर हर सेल तक पहुँच जाएगी। तो ये हो गए कॉकरोच वगैरह जो कीड़े होते हैं, उनके होते हैं। फिर दूसरे एक तरीका होता है, जैसे अर्थवर्म है या फ्रॉग्स हैं। अर्थवर्म एंड फ्रॉग्स में क्या होता है? फ्रॉग्स के लंग्स भी होते हैं वैसे, लेकिन फ्रॉग्स 2 तरीके से हवा को अपने शरीर में ले जाते हैं। एक तो तरीका है स्किन से। आपने अगर कभी कोई अर्थवर्म देखा, उसकी स्किन बड़ी स्लाइमी होती है, गीली सी होती है, अगर आप हाथ लगाएंगे तो चिपचिपी सी होती है। तो स्किन के द्वारा, स्किन के बीच से वो अपने हवा को अपने शरीर में ले जाते हैं। फिर वो हवा जो जाके उनके शरीर में हर सेल तक पहुंचती है, ऑक्सीजन जो है उस हवा की। ठीक है, और इनका जो है ना, जो मैंने आपको बताया था कॉकरोच वगैरह का,
उनका भी जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बनती है वैसे ही आती है वापस एयर ट्यूब्स में, एयर ट्यूब से फिर सुराखों से बाहर निकल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उनके शरीर में भी बन रही है, कॉकरोच के शरीर में भी। तो ऐसे ही ये जो है इनका भी जो स्किन से हवा अंदर जाएगी और स्किन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ये अर्थवर्म हो गए। तो जो इंसेक्ट्स हैं उनका स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया, इसके थ्रू हवा अंदर जाएगी, फिर यहाँ पे इकट्ठी होगी, यहीं पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और बाहर निकल जाएगी इन सुराख से। और इनके स्किन से, जैसे अर्थवर्म है, केंचुआ या फ्रॉग्स की भी स्किन बड़ी स्लाइमी टाइप होती है, उनके स्किन से भी हवा अंदर जा सकती है। तो अब तीसरा हम किसके बारे में समझेंगे? तीसरा हम समझेंगे जो प्राणी पानी के अंदर रहते हैं, जैसे मछली। कुछ प्राणी जो रहते हैं पानी के अंदर, वो ओपन एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे व्हेल मछली है, वो पानी से बाहर निकलती है बीच बीच में और हवा को सक करके अपने लंग्स में ले जाती है। लेकिन अधिकांश मछलियों के लंग्स नहीं होते, फिश के लंग्स नहीं होते, उनके लंग्स की जगह गिल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, गिल्स क्या होते हैं, बड़े बारीक बालों जैसे एक पार्ट होता है उनके शरीर का, ऐसे। तो वो मुंह से जब वो पानी को निगलते हैं तो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, घुली होती है। जैसे पानी में नमक घुल जाता है या चीनी घुल जाती है, वैसे ऑक्सीजन में घुल जाती है। वो जो पानी में ऑक्सीजन है, वो जब ये गिल्स से पास करता है पानी, मुंह से पानी, फिश क्या करती है, मुंह से पानी को ले जाती है और यहाँ से निकाल देती है बाहर गिल्स के द्वारा। जब गिल्स से पानी निकलता है तो गिल्स के अंदर बड़ी बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये ब्लड वेसल्स जो हैं पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको सोख लेती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वहाँ से उनको ऑक्सीजन मिलती है। फिर वो ऑक्सीजन पूरे इनके शरीर में हर सेल तक पहुँचती है। तो इनके लंग्स नहीं होते, इनके गिल्स होते हैं। गिल्स में ब्लड वेसल्स होती हैं, बड़ी बारीक माइन्यूट। वो ब्लड वेसल्स जब पानी के कांटेक्ट में आती हैं, वो जो मछली मुंह से पीती है और यहाँ से निकालती है बाहर, तो वो जब पानी इसके कांटेक्ट में आता है गिल्स में, तो गिल्स जो हैं, गिल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं, वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसको सोख लेती हैं। उस ऑक्सीजन से उनके शरीर में रेस्पिरेशन होती है। अभी तीसरा हमने क्या समझना है, प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। तो प्लांट्स भी, पहला क्वेश्चन है क्या डू प्लांट्स रेस्पायर? यस, क्योंकि उन्हें भी एनर्जी चाहिए। जिस एनर्जी से उनके सेल्स काम करेंगे, सेल्स नए बनेंगे, तो वो उसके लिए भी शरीर में रेस्पिरेशन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो ये ऑक्सीजन इनको कहाँ से मिलती है? एक तो उनके पत्तों में जो स्टोमेटा होते हैं, हमने पढ़ा था जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। स्टोमेटा क्या होते हैं? इनके पत्तों में छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से वो हवा अंदर सोख लेते हैं और हवा की ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। और उनके शरीर में भी वो प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को उन्हीं स्टोमेटा से वो बाहर फेंक देंगे। दूसरा, इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? रूट्स को भी मिलती है। जो रूट्स होती हैं वो जो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर हवा होती है, जब हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे, ये उसकी रूट्स हैं प्लांट की। ये प्लांट ऊपर है, ये मिट्टी के अंदर है, ये अर्थ है। तो इसके छोटे छोटे बाल होते हैं रूट्स के ऊपर। तो मिट्टी के अंदर जो हवा होती है, उस हवा को ये बाल जो हैं रूट्स के, वो सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वहाँ से रूट्स को ऑक्सीजन मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे पूरा इसको मान लीजिए सीमेंट कर दें ताकि रूट्स को हवा ना मिले, तो वो जो है पौधा मर जाएगा।
या अगर हम जैसे किसी पौधे में लगा हुआ है प्लांट, उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दें, ज़्यादा पानी डालेंगे तो मिट्टी में हवा की मात्रा कम हो जाएगी, सारे सुराखों में पानी भर जाएगा। जो सुराख मतलब जो गैप्स होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होगा वहाँ पे थोड़ी बहुत हवा होनी चाहिए, हवा नहीं होगी पानी भर जाएगा तो हवा की कमी हो जाएगी, तो पॉटेड प्लांट जो हैं वो मर जाएंगे अगर हम उनको ज़्यादा पानी दे देंगे। इसलिए पौधों को पानी देने का एक तरीका होता है, जो खासकर पॉटेड प्लांट्स होते हैं जो गमलों में लगाते हैं। वो माली आपको बताया अगर आपने लगाना है, अभी इसको 1 दिन में पानी देना है, 2 दिन में देना है या हफ्ते में देना है। ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी, ज़्यादा वाटरिंग करने से उसके रूट्स को प्रॉपर हवा नहीं मिलेगी। हवा नहीं मिलेगी मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे फिर रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्योंकि प्लांट के हर हिस्से में रेस्पिरेशन हो रहा है। इनफैक्ट हमारे भी हर सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन प्लांट्स को कई जगह से हवा मिलती है, पत्तों से भी मिलती है और रूट से भी मिलती है। तो इस तरह प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होती है और उनको हवा रूट्स के द्वारा और पत्तों द्वारा मिलती है। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इसके जो कुछ कीवर्ड्स हैं उनको मैं आपको दोबारा फिर से अगले एक वीडियो में अलग से समझा दूंगा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।